मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपको बहुत कुछ देने जा रहा है क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन हुए थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अनुकूलता अब आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हाल ही में आपने जो देखा ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ, सबसे बड़ा परिवर्तन देव गुरु बृहस्पति का, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने की स्थिति में है। आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी कह सकते हैं ये परिवर्तन जो हुआ। अब इसके साथ साथ और भी परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन ये है कि हाल ही में 5, 6 और 7 दिसंबर को जो परिवर्तन हुआ, जैसे कि 5 को देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में आ चुके हैं 5 से, और 6 दिसंबर को आपके भाग्य भाव में बुध आ चुके हैं। 7 दिसंबर को मंगल आपके दशम भाव में मौजूद हैं यहाँ से। अब जो बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति है वो समझ लीजिए। तो मित्रों, इस समय मंगल आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब यहाँ शनि आपके राशि में है और राहु आपके द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में मौजूद हैं। ऐसे में मित्रों, ये सप्ताह जो है आपके लिए कई मामलों में बहुत शुभ प्रभाव और परिणाम देगा। यहाँ सूर्य भी आपके भाग्य भाव में है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक कर दीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपकी नौकरी आदि का संभावना जो है, जॉब की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बेहतर है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए, तो सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि चौथे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो नौकरी पर ही है। गुरु नौकरी को देख रहे हैं। नौकरी को देखने का मतलब है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावना मजबूत रहेगा, प्रबल रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ वो चीज़ प्राप्ति कराता है। वो अच्छा है तो प्राप्ति कराता है, बुरा है तो दूर करता है, यही समझ लीजिए। इसलिए कहते हैं कि ये मिट्टी को भी सोना और अशुद्धता को शुद्धता में बदलने वाले ग्रह हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी और अच्छी बात यही है कि नौकरी आदि की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा है। नौकरी में हर तरह की संभावना है, केवल एक संभावना नहीं, जैसे प्रमोशन हो या फिर आप चाहें तो इस समय ट्रांसफ़र के लिए भी बहुत शुभ स्थिति है। मतलब ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इस समय आपके ऊपर जो प्रभाव बन रहा है ग्रहों का, वो बहुत सकारात्मक परिणाम और प्रभाव देगा। क्योंकि नौकरी के जो मुख्य रूप से कारक ग्रह हैं वो हैं सन यानी सूर्य। सूर्य जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं। अब भाग्य भाव में सूर्य बैठकर आपके तृतीय भाव को देखकर आपके अंदर उत्साह, उमंग और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। और इधर जो है गुरु नौकरी के भाव में बैठे हैं। तो ये दोनों ग्रह मिलकर, और सबसे बड़ी बात है कि गुरु आपके कैरियर के भी स्वामी है, तो निश्चित रूप से आपके जॉब का बहुत ज़्यादा संभावना कह सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके प्रयास की कमी रहेगी। सबसे बड़ी निगेटिव बात यही रहेगी कि आपके प्रयास की कमी रहेगी, क्योंकि प्रथम लगन भाव में कौन रहेंगे? शनि रहेंगे। अब ये जब लगन में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता है, आपको काम को टालने की प्रवृत्ति जाग जाती है, काम को टालते हैं। ऐसे में यही चीज़ आपके परेशानी का कारण बनता है। तो इन चीज़ों से बच जाइए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नौकरी में जहाँ भी आप कार्यरत हैं वहाँ आपको सम्मान भी बहुत मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके पारिवारिक जीवन में भी बहुत अनुकूलता देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो मंगल हैं वो इस समय दशम भाव में बैठे हैं। और दशम भाव में मंगल का बैठना, चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो ये आपके परिवार में कोई ज़मीन जायदाद के मामले हो, उस मैटर पे आप कहीं ना कहीं कुछ समस्या भी देखेंगे और उसका समाधान भी मन में रहेगा, और कोई सपोर्ट भी आपके अपने लोग करेंगे। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव यहाँ शाइन देखेंगे, कुछ सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है। तो पारिवारिक स्थिति में ये कह सकते हैं कि कुछ राहत मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय परिवार में कहीं ना कहीं कोई नए नए चीज़ों की खरीदारी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए करने वाले हैं, और अच्छा भी लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय इस आप जो राशि हैं, मीन राशि हैं, अपने फैमिली को बहुत प्रेम करते हैं। और हाँ, फैमिली के लोग आपको जितना आप करते हैं उतना आपके फैमिली के लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ये आपको याद भी होगा
कई बार ऐसी स्थिति बनती है जहां आपको बहुत ज़्यादा तिरस्कार और परेशानी झेलनी पड़ती है, और ख़ास करके तो जब ग्रहों का निगेटिव प्रभाव हो तो और होता है। जैसे आप याद कीजिए कि आपके 2024 का जो समय रहा है, 23 और 24 का समय रहा है, यहाँ से परिवार में बहुत ज़बरदस्त खटास आया है, ये सब स्थिति बनी है। लेकिन खैर वो सब स्थिति बनती है, लेकिन फिर भी आपको अपने परिवार के लिए, अपने समाज में एक इज्जत बनाना चाहते हैं कि मेरे परिवार पर कोई उंगली ना उठाए, ऐसी सोच आपकी रहती है। तो ये समय आपका फैमिली को लेकर ठीक ठाक है। प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थिति प्रेम संबंध को लेकर है, शुक्र प्रेम संबंध के कारक ग्रह माने जाते हैं, और शुक्र जो हैं वो इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शुक्र का बेहतर प्रभाव आपके जीवन पर पड़े तो निश्चित रूप से आपको धन, यश सब कुछ प्राप्त होता है। आप कहीं ना कहीं इस समय किसी की तरफ आकर्षित भी रहेंगे और चाहत रहेगी कि मतलब नज़दीकी बढ़े, लेकिन याद रखिएगा एक्स्ट्रा अफेयर से आपको बचना चाहिए मित्रों। यही चीज़ हम आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। आपके नेचर, व्यवहार और सोच ऐसा होता है कि लोग बहुत पसंद भी आपको करते हैं, इसलिए जल्दी से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी रिश्ते, मित्रता बढ़ाने और बनाने से आपको बचना चाहिए, जिससे कि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, परेशानियों का सामना करना ना पड़े, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर भी होते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, इसलिए रिश्ते बहुत जल्द जुड़ जाता है। तो इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके स्वास्थ्य को लेकर अच्छा समय रहने वाला है। थोड़े से शनि प्रभावित करे अलग बात है, लेकिन ये स्वास्थ्य को लेकर समय आपका ठीक ठाक है, अनुकूल है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम वगैरह है तो एकदम से दीजिए, और कोई वैकेंसी हो या कोई फॉर्म भरना हो वो भरिए। आपका समय अच्छा चल रहा है और तैयारी में लग जाइए। अब ये ना सोचें कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है तो तैयारी क्या करना, यही गलती करेंगे, ऐसा कुछ ना करें। आप आगे बढ़िए, आपकी मेहनत इस समय रंग लाएगा, और आपको मेहनत भी खूब करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका समय है आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा, और ये टाइम आपका बहुत ही लकी कह सकते हैं। इसलिए इस समय का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस के लिए तो समझ लें कि बुध जो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, बुध इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में है। बुध आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी ग्रह हैं। तो ये जो बुध हैं वो इस समय आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो बुध का आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। किस्मत बहुत साथ देगा, बुध के कारण आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, और आपके व्यवहार भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। जो आपके ग्राहक होंगे या ग्राहक बनेंगे, आपके व्यवहार के कारण कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इसलिए अपने व्यवहार को भी बहुत बेहतर आप बना कर रखें। वैसे तो रहते भी हैं, आपके अच्छे व्यवहार ही रहते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, यदि आप आर्टिस्ट हैं तो इस समय आपको बहुत सराहना, प्रशंसा और तारीफ मिलेगा, और कोई बड़ा प्रोग्राम, काम भी मिल सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ जॉब का बहुत अच्छा चांस हमने बता दिया। अब आपको बता दें फाइनेंशियल स्थिति के बारे में। ये सप्ताह जो है बहुत खर्चीला सप्ताह है, याद रखिएगा, खर्च पर नियंत्रण रखिए, वरना दिखावे के कारण आपके पैसे खर्च होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। खास करके अपने ऊपर ध्यान रखिए ज़रूर, क्योंकि आप अपने परिवार को, अपने मित्र को, अपने लोगों को, अपने जीवन साथी को, बच्चों को तो सब करते ही हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान आप नहीं रखते हैं। हम ये बात बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं। आप अपने ऊपर ध्यान कम रखते हैं। लोगों को कैसे खुश रखें, आपसे लोग नाराज़ ना हो, आपसे लोग रूठे नहीं, ये आपकी सोच होती है। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन अपने बारे में भी सोचिए। ये समय आपका फिर बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, इस समय किस्मत बहुत साथ दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका सोचा हुआ काम बनेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा, भाग्य बहुत साथ देगा। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना कोशिश कीजिए किसी मंदिर में जाकर, हनुमान मंदिर में जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर किया करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके जीवन में नकारात्मक जो ऊर्जा है, जो आपको परेशान करके रखा है, चाहे कोई ग्रह है, चाहे नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, उससे आप बचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।